आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांदला के पोर्ट सेक्टर में माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के भारत के पहले प्लांट की सताइश की है। फिलीपींस के सदर फर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों की रिवायती मौसीकी का पहला फेस्टिवल आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक्किद होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू व कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मालियाती पॉलिसी की कमेटी रेपो रेट में कटौती करने के बारे में आज अपनी 3 रोजा मीटिंग शुरू करेगी। और क्रिकेट में लंदन में ओवल के मकाम पर भारत और इंग्लैंड के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट सनसनीखेज मरहले में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कांदला कस्बे के पोर्ट सेक्टर में माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन प्लांट का आगाज किए जाने पर इसकी पायदारी की जानिब एक अहम कदम के तौर पर सताइश की है। ये प्लांट पहला मेक इन इंडिया प्लांट है। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक काबिल तारीफ कोशिश है जिससे पायदारी को तक़वियत मिलती है और मुज़िर सेहत गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हमारे विजन को इस्तेहकाम हासिल होता है। अब कांदला ऐसी पहली भारतीय बंदरगाह बन गई है जिसमें मेगावाट सतह का मुल्क में ही तैयार किया गया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन प्लांट मौजूद है, जिससे काबिल तजदीद तवानाई और पायदार बुनियादी ढांचे में गुजरात के बढ़ते हुए रोल की अहमियत का इजहार होता है। एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से बंदरगाह के माहौल के लिए साजगार बुनियादी ढांचे के शोबे में भारत की तरक्की उजागर होती है। इस प्लांट को महज 4 महीने में तामीर किया गया है और ये 10 मेगावाट के माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान वजीर आजम ने मई 2025 में किया था। इस प्लांट में सालाना 140 मेट्रिक टन हाइड्रोजन तैयार करने की सलाहियत है, जो मुज़र सेहत गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के भारत के सफ़र में एक अहम कदम है। दीनदयाल पोर्ट भारत की ऐसी पहली बंदरगाह बन गई है जहां मेगावाट सतह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में कामकाज शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट को पूरी तरह भारतीय इंजीनियरों ने तैयार किया है और इससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के शोबे में आत्मनिर्भर भारत का एक मेयार कायम होता है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। फिलीपींस के सदर फर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर आज दोपहर भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके हमरा खातून अव्वल लुइज अरनिटा मार्कोस, काबीना के वज़रा, अहम शख्सियतों और सीनियर एहलकारों के अलावा कारोबारी नुमाइंदों समेत एक आला सतह का वफ्द भी भारत आ रहा है। फिलीपींस के सदर का ओहदा संभालने के बाद सदर मार्कोस का भारत का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर मार्कोस कल बाहमी सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर मार्कोस सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी इस दौरे में सदर मार्कोस से मिलेंगे। सदर मार्कोस अपने मुल्क लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे। एक रिपोर्ट। भारत और फिलीपींस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नवंबर 1949 में कायम हुए थे। तब से ही दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी, ज़राअत, हिफ़्ज़ान सेहत, दवासाजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत स्पेक्ट्रम के शोबों में मजबूत शराकतदारी हुई है। दोनों मुल्क आसियान के साथ भारत की जामे कलीदी साझेदारी के जरिए इलाकाई सतह पर मिलकर काम कर रहे हैं। फिलीपींस के साथ भारत के ताल्लुकात भारत के मशरिक़ नवाज़ पॉलिसी, विजन महासागर और भारत बहरुल विजन की एक अटूट पॉलिसी का हिस्सा है। सदर मार्कोस दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारत का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा मुस्तक़बिल के बाहमी ताउन की राह हमवार तय करने के लिए दोनों रहनुमाओं को एक मौका फराहम करेगा और दोनों रहनुमा आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। बिम्स्टेक की रिवायती मौसीकी का अब तक का पहला फेस्टिवल आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक़्क़िद होगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस म्यूजिक फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे।
موسیقی کی اس تقریب میں بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، میانمار، نیپال، سری لنکا اور تھائی لینڈ اپنی اپنی موسیقی سے لوگوں کو محسوس کریں گے۔ اس فیسٹیول کا اہتمام انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز ICCR نے کیا ہے اور اسے سپت سر 7 نیشنز 1 میلوڈی یعنی 7 سر 7 ملک ایک آہنگ کا عنوان دیا گیا ہے۔ فیسٹیول میں بمسٹیک سے تعلق رکھنے والے 7 ملکوں کی الگ الگ روایتی موسیقی پیش کی جائے گی۔ یہ ثقافتی پہل اس سال اپریل میں تھائی لینڈ میں بمسٹیک سربراہ کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اصرار پر کی گئی ہے، جس میں بمسٹیک ملکوں کا روایتی موسیقی کا سب سے پہلا فیسٹیول بھارت میں منعقد کر کے علاقائی ثقافتی رشتوں کو مضبوط بنانے کے بھارت کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ فیسٹیول سبھی کے لیے مفت ہے۔ فیسٹیول میں بیٹھنے کی سہولت پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر فراہم ہوگی۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ شام 6 بجے تک اپنی نشست اختیار کر لیں۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے راشٹریہ جنتا دل RJD کے رہنما اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ تیجسوی پرساد یادو سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس ووٹر شناختی کارڈ کی تفصیلات پیش کریں جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دکھایا تھا۔ ان پر الزام ہے کہ ان کے پاس 2 ووٹر فوٹو شناختی کارڈز ایپکس موجود ہیں۔ بہار میں دیگھا اسمبلی حلقے کے چناؤ رجسٹریشن افسر نے کہا ہے کہ جناب یادو نے ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس میں جو ووٹر شناختی کارڈ دکھایا تھا وہ انتخابی کمیشن کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے۔ BJP نے الزام لگایا ہے کہ RJD رہنما تیجسوی یادو نے 2 ووٹر شناختی کارڈز رکھ کر ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان کا ووٹر شناختی کارڈ نمبر جس کا ذکر انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا تھا سرکاری طور پر جاری کیے گئے نمبر سے الگ ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے BJP کے ترجمان سمبت پاترا نے پوچھا کہ کیا جناب یادو نے انتخابی کمیشن کو غلط معلومات فراہم کی تھیں۔ सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड, तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये SIR से डरते हैं? तो सोचिए RJD के, कांग्रेस के जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये 2 फर्जी वोटर कार्ड बना करके जो रखा हुआ था कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मालियाती पॉलिसी का कमेटी MPC आज रेपो रेट में कटौती से मुताल्लिक अपनी 3 रोजा मीटिंग आज से शुरू करेगी। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा की सदारत में कमेटी के फैसले का ऐलान बुध को किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक RBI अपनी माली पॉलिसी के तहत रेपो रेट में 0.25 पॉइंट्स की कटौती कर सकता है, जिसका मकसद दिवाली से पहले कर्जों को फरोग देना है। SBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली से पहले बुध के रोज की जाने वाली इस कटौती की वजह से कर्जों को फरोग हासिल होने के सबब दिवाली की खुशियां पहले से ही शुरू हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले आदादोशुमार से इस वाज़ेह रुझान का पता चलता है कि दिवाली से पहले रेपो रेट में की गई कमी की वजह से त्योहारों के दिनों में कर्जों की तादाद में इजाफा हो जाता है। भारत के स्मार्ट फोन की बरामदात माली साल 2025-26 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जो 7 अरब 72 करोड़ डॉलर रही। ये बरामदात पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान 4 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। इस तरह स्मार्ट फोन की बरामदात में 58% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इनकॉर्पोरेशन की बरामदात सबसे ज्यादा 6 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल के मुकाबले 82% ज्यादा हैं। इस तिमाही के दौरान जो सभी स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं उनमें से आईफोन का हिस्सा तकरीबन 78% रहा। भारत ने माली साल 2021 में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर मालियत के स्मार्टफोन बरामद किए थे। 2025 तक ये रकम 24 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जिसमें एप्पल फोन का हिस्सा 17 अरब 50 करोड़ डॉलर रहा है। दीगर अहम बरामदकार कंपनियों में पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है, जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज की एक झैली कंपनी है। इस कंपनी ने 17 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत के स्मार्टफोन्स और सैमसंग कंपनी ने स्मार्टफोन की कुल बरामदात के 72% फोन बरामद किए। इस तेजी से इजाफे का सेहरा पैदावार के लिए दी जाने वाली तरगीबात PLI स्कीम के सर है, जिसका आगाज 2020 में किया गया था। इस स्कीम की वजह से मकामी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा फरोग हासिल हुआ। दिल्ली असेंबली का मानसून इजलास आज शुरू होगा। 5 दिन तक चलने वाला ये इजलास इस माह की 8 तारीख तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के पहले दिन वजीर आला रेखा गुप्ता 2 अहम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG रिपोर्ट्स पेश करेंगी।
पहली रिपोर्ट माली साल 2023-24 के लिए रियासती मालिये पर होगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट साल 2023 के लिए इमारत और दीगर तामीरी काम करने वाले मजदूरों की बहबूद से मुताल्लिक है। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और चीफ विप अभय वर्मा बिजनेस एडवाइजरी की दूसरी रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी जानिब दिल्ली के तालीम के वजीर आशुष सूद भी आज दिल्ली के स्कूल के तालीम से मुताल्लिक बिल 2025 पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 17 जिलों में सैलाब आ गया है। हुक्काम इंतहाई चौकन्ना है और मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहत का काम जारी है। तफसील हमारे नमानिगार से। उत्तर प्रदेश में 37 तहसीलों और 410 गांवों में सैलाब से 84,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस वक्त 17 जिलों कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर को सैलाब का सामना है। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर जारी है, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवान मुसलसल गश्त कर रहे हैं। सैलाब से अब तक 343 घरों को नुकसान पहुंचा है और 4015 हेक्टेयर की जमीन भी मुतासिर हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल पर गहरी नजर रख रहे हैं। उनकी हिदायत पर रियासती वज़रा मुतासरा इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में कल शाम से बारिश की वजह से बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जबकि पहाड़ों में झरने तुग़यानी पर हैं। इसी दौरान रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों समेत राजधानी शिमला में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। अब तक रियासत से बादल फटने के 28, अचानक सैलाब आने के 53 और मिट्टी के तोदे खिसकने के 47 वाक़यात की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने 9 अगस्त तक रियासत में खराब मौसम की पेशगोई की है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरला, माहे, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम के रास्तों से श्री अमरनाथ जी यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। एक बयान में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि हालिया शदीद बारिश की वजह से बालतल और पहलगाम के रास्तों पर मरम्मत और रखरखाव का काम जरूरी है। क्रिकेट में लंदन के ओवल मैदान में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट का आखिरी दिन सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। मेजबान इंग्लैंड आज आखिरी दिन 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन से अपनी दूसरी इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को मुल्क अहमियत देता है। उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में मुल्क के पहले मकामी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को काबिल 27 कोशिश करार दिया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम मोदी की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारों ने गोंडा में अलमनाक सड़क हादसे में 11 मुसाफिरों की मौत की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबारात की एक और सुर्खी है, इजरायली हमले में 50 से ज़ायद फलस्तीनी हलाक, सैकड़ों जख्मी। राष्ट्रीय सहारा ने ईरान के इस मौक़िफ़ को अपनी सुर्खी बनाया है कि ट्रंप के यूरेनियम अफजूदगी रोकने के मुतालबे तक कोई मुआहदा नहीं होगा। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांडला के पोर्ट सेक्टर में माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के भारत के पहले प्लांट की सताइश की है। फिलीपींस के सदर फर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर भारत के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों की रिवायती मौसीकी का पहला फेस्टिवल आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक़िद होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से मुअत्तल कर दी गई है। RBI की मालियाती पॉलिसी की कमेटी रेपो रेट में कटौती करने के बारे में आज अपनी 3 रोज़ा मीटिंग शुरू करेगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।